इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, बहुपदों के शून्याङ्कों व गुणांकों में संबंध। तो शून्याङ्क व गुणांक में संबंध, तो जो जैसे कि हमारे पास कोई हमारा पद है, बहुपद है, कोई भी बहुपद जैसे कि लिख दिया हमने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमारा बहुपद है। तो इसमें जो हमारे पास गुणांक होंगे, ये गुणांक अचर राशि हैं। एक ये है गुणांक x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक, और ये क्या है, x की पावर 0 का गुणांक, क्योंकि इसका मतलब 1 ही होता है। और ये 4 1 जब 4 हो जाएगा, तो यानी कि जो हमारे पास अचर राशियाँ हैं वो इनके गुणांक हो जाएंगे। तो इसका गुणांक यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है 3, और यहाँ पे x2 का गुणांक क्या है 4। तो ये हमारे पास गुणांक हैं। तो इनके बीच और शून्याङ्कों के बीच हमने संबंध देखना है। तो जैसे कि संबंध देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रैखिक पद के लिए। तो सबसे पहले हमने रैखिक पद के लिए देखा, तो सबसे पहले हम रैखिक पद देखेंगे। रैखिक पद यानी कि जिसमें एक ही घात होगी। तो हमारे पास जैसे कि रैखिक पद है, कोई भी हमारे पास रैखिक पद मान हमने कि मान लिया कि हमारे पास रैखिक पद है y = ax प्लस b। तो इसके लिए हमारे पास गुणांक क्या हो गया, एक ही हो गया गुणांक, ये x का गुणांक, और ये अचर राशि, ये भी एक अचर राशि, ये भी एक गुणांक है किसका, x की घात 0 का। तो हम क्या देखेंगे, शून्याङ्क। तो इसके अगर हम शून्याङ्क निकालना चाहें, तो ये हमने देखा था कि हमने क्या निकाला था, इसको -b/a निकाला था हमने, ये निकाला था ना -b/a, इसका शून्याङ्क ही होगा। तो हमने इसे कैसे निकाला था, कि हमें शून्याङ्क का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे x की वैल्यू 0 आ जाए, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, या x का ऐसा मान कि y की वैल्यू 0 आ जाए। तो यानी कि शून्याङ्क निकालने के लिए 0, तो ये हो जाएगा ax प्लस b। और तो हमारे पास x की वैल्यू ये चर राशि की वैल्यू क्या जाएगी, x = क्या आएगा, ये -b इधर जाएगा और ये a नीचे आएगा। तो ये हमने ऐसे किया था, तो ये हमने शून्याङ्क ऐसे निकाला था। तो शून्याङ्क जो हमारे पास रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण है, तो यानी कि इसका एक ही शून्याङ्क, तो उसका शून्याङ्क क्या है, वो -b/a। ये तो हो गया रैखिक पद के लिए। अब है हमारे पास दूसरा द्विघात समीकरण, और द्विघात पद होगा अगर हमारे पास द्विघात पद के लिए। तो कोई सा भी द्विघात पद, तो जैसे कि हमने कोई द्विघात पद क्या ले लिया, हमने यहाँ पे हमने द्विघात पद ले लिया y = 2x स्क्वायर -8x प्लस 6। तो हमें क्या चाहिए, शून्याङ्क चाहिए। तो यानी कि y = हमने 0 रखा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर -8x प्लस 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब इस 0 को हम या यू भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे करते हैं इस समीकरण को हल। तो सबसे पहले ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 6 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6 × 2 = 12। हम 12 कैसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के, कि हमारे पास जोड़ के क्या आ जाए, यहाँ पे प्लस है यानी कि जोड़ के लाना है, हमने जोड़ के आ जाए 8 आ जाए। तो हमारे पास 6 के ऐसे फैक्टर कि 8 आ जाए, 6 और 2, 6 2 नहीं माना, 6 और 2 जोड़ के हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये इसे लिख सकते हैं हम 6x - 2x प्लस 6 = 0। तो 2x और ये हो जाएगा x - 3, ये इसमें कॉमन क्या है, 2x कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x - 3, माइनस का 2 कॉमन बाहर लिया, तो ये यहाँ पे भी माइनस बच जाएगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए,
यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ अंदर भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस रहा होगा, एक माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस इंटू माइनस। तो एक माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, एक माइनस बच गया, तो ये माइनस बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2, एक तो ये हो जाएगा। और यहाँ से भी हमने क्या x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन लिया, तो ये बच जाएगा 2x माइनस 2 अंदर बचेगा और x माइनस 3 ये बचेगा बराबर। तो हमारे पास x इक्वल टू क्या क्या आ गया, x इक्वल टू आया हमारे पास तो यहाँ पर हमारे x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखा, ये इसके बराबर वाले 0 लिया, तो x इक्वल टू क्या आया, एक तो मूल ही आ गया और फिर है 2x माइनस 2 बराबर 0। तो 2x बराबर 2 और x इक्वल टू 1। तो मूल क्या क्या आ गया हमारे पास, इसके मूल क्या है, एक तो 1 आया एंड 3, ये मूल आ गए। यानी कि अगर हम x इक्वल टू यहाँ पर 1 रखें तो ये y इक्वल टू 0 दे बना देगा, फिर ये x इक्वल टू 3 रखें तो ये भी y इक्वल टू 0 बना देगा। तो यानी कि हमारे पास ये द्विघात समीकरण है, तो यानी इसके दो मूल होंगे। तो दो मूल कौन कौन से, एक 1 है और एक 3 है। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने इसमें एक संबंध देखा, हमने इसमें एक संबंध ज्ञात करना है मूलों के बीच। तो हमने क्या देखा कि अगर हम मूलों को जोड़ दें, मूलों का योग, अगर हम मूलों का योग करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 3 बराबर 4। हम इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं, हम इस 4 को लिख सकते हैं 8/2 और माइनस ये, और हम इस रूप में लिख सकते हैं ना, ये हमने इस रूप में लिख लिया से। तो हमें इसे क्या रिलेशन दिख रहा है हमें, कि जो हमारे पास ये -8 था, मान इसे ये गुणांक a मान लिया, इसे b मान लिया और इसे c मान लिया, तो a b c। तो हमें क्या दिख रहा है, ये -b दिख रहा है ना, माइनस ये माइनस तो ये वाला है, और जो b है हमारे पास ये -b, यानी कि ये b है हमारे पास क्या, -8। तो यहाँ पे क्या है, b इक्वल टू -8 है ना, तो यहाँ पे हमने -b रख दिया और 2 क्या है हमारे पास a, क्योंकि a यही तो a की वैल्यू 2 है, तो a। तो हम क्या देख रहे हैं कि मूलों का योग हमारे पास क्या आया, मूल का योग आया -b/a, यानी कि b क्या है हमारे पास, b -b ये क्या है, x² का, ये है x² का गुणांक, और अपॉन ये क्या है a, तो a क्या है हमारे पास, x का गुणांक। तो हमारे पास मूलों का और शून्यांक का ये संबंध आ गया, यानी कि x² का है हमारे पास, ये x² का गुणांक क्या है, x² नहीं, ये है x का गुणांक और ये है x² का गुणांक माइनस x² का गुणांक। ये तो पहला रिलेशन आ गया। अब फिर अगर हम मूलों को गुणा कर दें, मूलों का, अब हम मूलों का गुणन करेंगे, अगर हम 1 × 3 बराबर 3 लिख दिया, ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6/2 लिख सकते हैं ना ऐसे हम। तो हमें क्या दिख रहा है, ये c क्या है हमारे पास, वो 6 क्या है हमारे पास c, और 2 क्या है हमारे पास a। तो यानी कि हमने अगर देखा गुणन, मूलों का गुणन देखा, तो ये हो जाएगा c/a। तो मूलों का गुणन क्या देगा, c/a। तो यानी कि c क्या है हमारे पास, ये अचर पद है, ये तो है c हमारे पास, ये c क्या है हमारे पास, अचर पद।
अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या हो गया, मूलों का गुणन यानी कि शून्यांकों का गुणन। मूल भी बोलते हैं या शून्यांक भी बोलते हैं। यहाँ शून्यांकों का गुणन, तो ये हो जाएगा अचर पद, ये हो गया सी। अगर हम जो हमारा द्विघात समीकरण के मूल है उनको गुणन करें तो ये हो जाएगा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमें इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये समझना है कि जैसे कि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है। हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है y इक्वल टू, माना जैसे कि y इक्वल टू हमारे पास क्या है, जैसे कि ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारे पास कोई ये द्विघात समीकरण है। तो हमें अगर माना इसके दो मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, अल्फ़ा व बीटा हैं, तो मूलों का योग तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणन अल्फ़ा और बीटा बराबर सी अपॉन ए। हमें इसे सिर्फ ये याद रखने हैं। ये याद रखना हमें बस, कि हमारे पास कोई हमारे पास द्विघात समीकरण होगी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो मूलों का योग, माना इसके दो मूल हैं, एक तो ए और बी, अल्फ़ा और बीटा, तो मूलों का योग अल्फ़ा और बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी और ये ए माइनस बी अपॉन, और एल उनका गुणन क्या होगा, मूलों का गुणन बराबर सी अपॉन ए, ये सी अपॉन ए। इसे बस इतना याद रखना है। अब है त्रिघात समीकरण होगी, अगर ये तो द्विघात, अब है त्रिघात समीकरण, नहीं पद, ये समीकरण नहीं से पद बोलना है, पद, द्विघात बहुपद। और ये है त्रिघात बहुपद होगा, तो उसके लिए हमने क्या देखना है कि हमारे पास y इक्वल टू क्या है, हमारे पास त्रिघात पद है, हमारे पास कोई भी, जैसे कि हमारे पास है ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो हमारे पास त्रिघात समीकरण है। तो इसका हमने क्या लिखना है कि माना इसके कोई तीन मूल हैं, ये तीन घात समीकरण है, इसके तीन मूल होंगे, माना मैक्सिमम, माना इसके मूल अल्फ़ा बीटा और गामा है। तो जो हमारा मूल होगा ये अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये तीन मूल, तो ये हो जाएगा बराबर सी अपॉन ए हो जाता है। और जो एक और है हमारे पास, तो तीनों का अगर मूलों का गुणन करें हम, अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर, तो ये क्या हो जाता है, माइनस डी अपॉन ए, ये डी अपॉन ए, तो ये हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, मूल और गुणांकों के बीच
संबंध है द्विघात समीकरण के लिए, ये हो जाएगा। और रेखिक की एक ही छूट गया, छूटा तो नहीं, ये रेखिक पद, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास रेखिक बहुपद है y इक्वल टू है ई एक्स प्लस बी, तो इसका एक ही मूल होगा, ये एक घात समीकरण है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मूल, तो इसका शून्यांक क्या होगा, इसका एक ही शून्यांक होगा, तो शून्यांक किस तरह के लिखना है, माइनस बी अपॉन ए। अब ये जैसे कि हमारा एक्सरसाइज 2.2 है हमारे पास, इसमें क्या देखना है कि हमें शून्यांक ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो यानी कि हमने इसमें क्या, पहले तो क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है, और शून्यांक के बाद हमने उनकी सत्यता की जांच भी करनी है, किसके, गुणांकों और शून्यांकों के बीच। तो जैसे कि हमारे पास अल्फा और बीटा है, इनको हम जोड़ के जो भी हमने निकाला था, जो भी उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास एक पहला सवाल पकड़ा हमने, ये हमारे पास कोई पद है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कोई पद है, ये दे रखा, y इक्वल टू भी रख सकते हैं, मगर हमने रख दिया, ये हमारे पास ये क्या है, क्या दे रखा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये हमारे पास एक पद दे रखा है, तो इसको हमने, अगर हमने इसका क्या निकालना है शून्यांक के लिए, तो शून्यांक के लिए हम इसे क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 इक्वल टू हम 0 रखेंगे, क्योंकि शून्यांक मतलब इसकी वैल्यू 0 ही तो होगी। शून्यांक, अगर जब हम शून्यांक निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये 0 हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, ये 8 है, अब 8 को, जैसे कि हमारे पास कुछ भी होता है प्लस 8, तो ये हमें ये क्या करेंगे, अगर हमने शून्यांक निकालना है तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, जो 8 है, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ की है, तो 8 वन जा 1, इसके आगे कोई क्या गुणांक क्या है, 1 है, तो 8 वन जा 1, 8 वन जा 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमने कि जिससे कि 2 आ जाए, तो क्या हो सकते हैं, और कैसा आना चाहिए, घटा के आना चाहिए, माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो घटा के ही आना चाहिए, ये माइनस है ना, तो घटा के आना चाहिए। तो क्या सोचेंगे, 4 में से 2 गया 2, तो तब माइनस 2 बन जाएगा। तो हमने इसे कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, यानी कि इसी को तो लिख रहे हैं हम, 4 में से 2 गया, घटा के आना चाहिए, तो माइनस प्लस, तो यानी कि बड़ा चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो ये माइनस 4x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2x ही तो होगा, क्योंकि हर चिन्ह का आएगा माइनस बड़ा वाला चिन्ह। यानी कि हमारे पास 4 रुपये उधार थे और हमने 2 रुपये दे दिए, तो अब कितना उधार बच गया, माइनस, यानी कि 2, माइनस का मतलब उधार। तो ये हो गया, हमने लिख दिया यूँ, और प्लस, और फिर क्या था, माइनस 8 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन लिया, इससे हमने x कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया, ये x माइनस 4 बचा अंदर, और फिर यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 बचा अंदर बराबर 0। फिर यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन लिया दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। तो हमने क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू, एक तो क्या आ रहा है, मूल हमारे पास -2 आ रहा है और एक 4 आ रहा है, जी इसके 2 मूल हो गए, एंड 4 इसके 2 शून्यांक हो गए। ये शून्यांक, इसलिए शून्यांक
बराबर एक तो हो गया -2, क्योंकि x माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू हम 0 रखेंगे सबसे पहले, इसकी इक्वल टू 0 रखा तो ये क्या आ गया x इक्वल टू -2, ये इधर जाएगा ना, और फिर ये x ऐसे x -4 रहा होगा तो ये x इक्वल टू 4 हो गया होगा। तो क्या क्या हो गए शून्यांक -2 और 4। ये तो हो गया हमारे पास शून्यांक। अब हमने इसमें क्या करनी है, शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी है। अब हमने क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यानी कि हमने क्या देखना है, जो हमारे पास शून्यांक था, हमारे पास -b/a को हम अगर ये -b/a को इनका अगर अल्फा प्लस बीटा क्या, अगर ये अल्फा प्लस बीटा -b/a आया तो यानी कि ये सही होगा। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग। तो हमने शून्यांकों का योग किया, तो शून्यांकों का योग क्या है, -2 + 4 बराबर क्या आएगा, 2 आया। अब हम इस 2 को कैसे लिख सकते हैं, अरे यार, इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको हम लिख सकते हैं 4/2। अरे इसे हम मतलब कैसे, इसे हम लिख सकते हैं 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, अगर हमें -2 चाहिए तो ये -2 तो ये हो गया। अगर हमें इसे साथ में इसे दोबारा प्लस ही बनाना है तो एक बाहर से, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 को लिख दिया हमने। अब हमें क्या दिख रहा है, ये -2 क्या है हमारे पास, बराबर x का गुणांक है। ये दिख रहा है ना, x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो यानी हमें क्या दिख रहा है, ये शून्यांकों का योग x, हमें ये तो हमने सिद्ध किया था शुरू में कि ये x का गुणांक होगा, कौन ऊपर, यानी कि ये b/a, तो यानी कि x का गुणांक आ रहा है ना, ये -2, ये तो -2, ये b है ना, जैसे ये a रहा होगा यहाँ पे, ये b और ये c, तो x का गुणांक क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ये a, यानी कि गुणांक और किसके बीच संबंध आ रहा है, ये शून्यांकों के बीच। तो ये हमारे पास सत्यता की जांच, ये तो बिल्कुल सही है। अब हम गुणांक, शून्यांकों का गुणांक करेंगे, अगर हम गुणन, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो हमने क्या देखा, क्या है हमारे पास, एक तो है -2 और एक है 4, तो ये कितना हो जाएगा, -8। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, -8 को, अब हम इसे लिख सकते हैं -8 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसे हम। अब जैसे c/a है ना, ये तो c क्या है हमारे पास, ये तो 8 -8 और a क्या है 1, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ये अचर गुणांक अपॉन x² का गुणांक। हमें यही तो सिद्ध भी करना था, यानी कि हमें ये क्या मिला, ये मिला हमें माइनस, अरे यार यहाँ पर माइनस भी था इसके आगे, -x का
गुणांक यानी कि माइनस बी बाई ए में मिल गया और ये सी बाई ए मिल गया। बस हमें यही क्या करना था, सत्यता की जांच करनी थी।